भगवान ने सृष्टि रची। भगवान नारायण की नाभि से भगवान अपने धाम गए, लीला हुई, और भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी ने अब सृष्टि क्रम स्टार्ट किया। अच्छा ये बताओ, ये संसार ऋषियों से बना, ये सृष्टि ऋषियों से हुई कि बंदरों से हुई? बोलो, आप किसकी संतान है, बंदरों की कि ऋषियों की? पढ़ाया स्कूल में यही जाता है कि आप डार्विन की थ्योरी क्या कहती है, बंदर से प्रकट भय, जबकि यह गलत है। हम ऋषियों की संतान है, इसलिए हमारे यहां गोत्र होता है। आप सबका क्या है? आपका शांडिल्य गोत्र जिसका है, मेरा शांडिल्य है, तो मैं शांडिल्य ऋषि की संतान हूं। किसी का कश्यप गोत्र है, वो कश्यप ऋषि की संतान है। भरद्वाज गोत्र है, भरद्वाज ऋषि की संतान है। तो जिस अंगिरा गोत्र है तो वो अंगिरा ऋषि की, जिसका जो गोत्र है आप उन ऋषि की संतान है। तो हम ऋषियों की संतान है, ये हमारा गोत्र प्रमाण है। अब हम बंदरों की संतान कैसे कह लें अपने आप को कि जी हम बंदर हैं? भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। सबसे पहले ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ। शंकर जी कहां से प्रकट भये? ब्रह्मा जी की भ्रकुटी, यहां से सृष्टि की। तो भूत प्रेतों की सृष्टि भगवान शंकर ने की। इस धरती पर जितने भी भूत प्रेत हैं सबको शंकर जी ने बनाया है। इसलिए शंकर जी हनुमान जी बनकर आए, तो जो हनुमान जी का नाम जपता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो हनुमान जी के आश्रित है उसे भूत प्रेत कभी परेशान नहीं कर सकते। तो इस तरह से भगवान नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से शिव का प्राकट्य हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने पुत्रों को, अपने पुत्रों को शनकादि इत्यादियों को प्रकट किया। फिर इसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा सृष्टि करें, पृथ्वी का पता नहीं था, तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी छिपा रखी थी, तब 12 भगवान ने पृथ्वी को स्थापित की हिरण्याक्ष को मारकर। बोलिए वाराह भगवान की। इस तरह से सृष्टि का क्रम स्टार्ट हुआ। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई। मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा गया। हम किसकी संतान हैं? बोलो मेरी मां, मनु की। इसलिए हमें क्या बोला गया? मनुष्य। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे भये। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए। माता देवहूति अपने पुत्र से ज्ञान ले रहे हैं, और माता देवहूति ने जो ज्ञान लिया, उत्तम ज्ञान। कौन सा ज्ञान लिया माता देवहूति ने? सांख्योपदेश लिया। कपिल भगवान से कहा, प्रभु मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मैं क्या करूं? तो कहा कि मन को वश में करने के पहले आपको संतों का संग करना पड़ेगा। संतों का संग करो, आपका काम बनेगा। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः सहनशील। कैसे बनना है हमें? बोलो मेरी मां, कैसा बनना है? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। जो मन को वश में करना चाहते हैं वो सत्संग करें, संतों का संग करें, मन वश में होगा। अच्छा एक बात बताओ,
मन को वश में करना हो तो क्या करें? आप बताओ, मन को वश में करना है तो क्या करें? हाँ? बोलो, नाम जपे। मन को वश में करना है तो मन को वश में करने की प्रैक्टिस करें। क्या करें मेरी माँ? अभ्यास। जैसे अभ्यास करने से आपको गाड़ी चलानी आ जाती है, अभ्यास प्रैक्टिस करने से आपको लिखना और पढ़ना आ जाता है, उसी तरह मन को केंद्रित करने का आपको अभ्यास करना चाहिए, है ना मेरी माँ? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, क्या करना चाहिए मन को वश में करने के लिए? करत करत अभ्यास के। प्रैक्टिस सबसे बड़ी है। कपिल भगवान अपनी माँ से कह रहे हैं, माँ मन को वश में करना है तुम अभ्यास करिए। अभ्यास कैसे करें? संतों में, कथा में, अच्छे कामों में अपने मन को लगाओ। अच्छा ये बताओ, जो व्यक्ति बिजी रहता है और जो व्यक्ति फ्री रहता है, दोनों में परेशान कौन है? जो फ्री है या जो बिजी है? आप बताओ। जो बिजी है, जो बिजी है वो सुखी है, जो फ्री है वो परेशान। इसलिए आप अपने मन को फ्री करते हैं तो मन आपको परेशान करता, इसलिए मन को काम में लगाओ। एक आदमी था, उसने एक प्रेत सिद्ध कर लिया। क्या सिद्ध कर लिया मैया? प्रेत। आप लोगों को प्रेत व्रेत सिद्ध करना है? नहीं करना हो तो बता देना, हम उपाय बता देंगे आपको। भूत सिद्ध हो जाते हैं बहुत आसानी से। ये सिद्धियां कोई बहुत कठिन नहीं है। तुलसीदास जी तो सोच करके जो पानी बचता उसे एक पेड़ पे फेंकते रहते, इसी से एक प्रेत सिद्ध हो गया था तुलसीदास जी। तो प्रेत, एक आदमी ने प्रेत सिद्ध कर लिया। अब जब प्रेत सिद्ध हुआ तो प्रेत आके खड़ा हो गया सामने, बोले हाँ हुजूर काम बताओ। तो सिद्ध करने वाले ने प्रेत को काम बताया, जाओ हमारे खेत का काम करके आओ। वो काम, प्रेत तो बड़ा फास्ट काम करता, काम करके आ गया। बोला काम बताओ। तो सिद्ध करने वाले ने बोला कि ये काम करो, उसने कर दिया। अब वो प्रेत तो इतनी देर में काम कर लेता, चुटकियों में, बड़ा तेज। अब वो काम बताने वाला थक गया, कब तक काम बताए, क्या क्या काम बताए वो सब कर लेता। और जब काम ना बता पाया तो प्रेत उसके बाल पकड़ के नोचने लग गया। अब वो भागा अपने गुरुजी, गुरुजी गुरुजी मर गए हम। क्या हुआ? बोले हमने धोखे से प्रेत सिद्ध कर लिया। वो कहता है काम बताओ। क्या काम बताएं? वो तुरंत कर लेता है। गुरुजी बोले एक काम करो, पहले तो तुमने गलत कर लिया, प्रेत सिद्ध कर लिया, ये सब सिद्ध नहीं करना चाहिए। भगवान को सिद्ध कर लोगे तो लोक परलोक बनेगा, प्रेत कुछ ना देगा, प्रेत से कुछ ना होगा। अब गुरुजी हो ही गया है, अब क्या करें? गुरुजी बोले एक काम करो, तुम आंगन में एक बांस का लंबा सा डंडा गाड़ देना और बोलना कि तुम इसी में चढ़ो और उतरो। अब वो प्रेत उस डंडे में चढ़े उतरे, चढ़े उतरे। अब उसको थोड़ा शांति मिली। सिद्ध करने वाले को कि भैया ये लगा तो कम से कम कोई काम आए तो वो बोल दे कि चल ये काम करो, वो काम करके आ जाए, और बाकी डंडे पे वो चढ़े उतरे, चढ़े उतरे, चढ़े उतरे। यदि वो प्रेत को काम ना दो तो प्रेत परेशान करता है सिद्ध करने वाले को। उसी प्रेत की तरह है आपका मन। इस मन को चाहिए काम। यदि काम नहीं दोगे तो ये मन आपको परेशान करने लग जाएगा। इसलिए कहता हूं काम करो, और काम करने के बाद जो समय बचे तो मन को ही माला में गोल गोल घुमाते रहो। चल मन बोल सीताराम सीताराम, ये गोल गोल माला यहीं लगा रहे। मन यहां लगा रहेगा तो मन फिर कहीं और ना जाएगा उचट कर, वरना मन फिर ऐसा भागेगा कि आप पकड़ ना पाओगे। रावण का मन भाग के चला गया पराई औरत में, देखो उसके मन ने उसका नाश कर दिया। कहीं तुम्हारा मन भी ना भाग के चला जाए गलत जगह।
इसलिए मन को काम में लगाओ, और काम करने से मन बचे तो फिर भगवान के कथा में, भगवान के कीर्तन में, नाम में लगाओ। क्यों मैया, सही है? तो आपका मन भी प्रेत है। कपिल भगवान ने मां देवहूति से कहा कि मन भगवान में लगाओ और भगवान के हो जाओ। जब भगवान के हो जाओगे तो सारा अभिमान, सारा घमंड, सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। मन भगवान में ना लगने से ही ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूं, मेरा अस्तित्व है,